हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिएगा, कल तक हमने जो टेंस किए हैं उसके अंदर आप लोगों को मैंने प्रेजेंट के जो चारों पार्ट हैं वो कंप्लीट करवा दिए, पास्ट के जो चारों पार्ट हैं वो कंप्लीट करवा दिए, और फ्यूचर का पहला और दूसरा जो पार्ट है जिसमें फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस फ्यूचर के तीसरे पार्ट में हम चलेंगे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिएगा, इस टेंस को करवाने से पहले मैं आप लोगों को कल की जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर मैं बता देता हूँ। ध्यान से अगर आपने देखा हो तो कल मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल करवा रहा था, और उस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक एग्जाम्पल के अंदर ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, शायद कुछ ऐसा था, हमें शाम को 9 बजे खाना खा रहे होंगे या भोजन ले रहे होंगे, ऐसा कुछ सेंटेंस था। बजे भोजन ले रहे होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस था। और उस सेंटेंस के अंदर बाई मिस्टेक जो वर्ब है वो वर्ब आनी तो कैसी चाहिए थी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर आनी तो चाहिए थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ पे लिखते टाइम मिस्टेक से यहाँ पे लिखी गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस को जैसे हम कर रहे हैं, वी शैल बी। अब यहाँ पे भोजन लेना यानी कि टेकिंग, आना तो चाहिए था ये टेकिंग, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे लिख दी गई टेक। ठीक है, इसलिए आप इसको सही कर लेना, ये वाली सही है और ये वाली गलत है। ठीक है, तो मिस्टेक थी। अब मैं चाहता तो आप लोगों से ये मिस्टेक छुपा भी सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस चीज़ को अपन बता देते हैं, इससे मतलब आप लोगों का भला हो जाए और अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो चीज़ यहाँ पे मिस्टेक से लिखी गई है ना, इसकी जगह पे आप क्या कर लेना, टेकिंग कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे हमें अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम वैसे ही क्रम वाइज सीखेंगे, सारी चीज़ों को सीरियली लेकर के चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी जो बात आती है वो क्या है, इस टेंस की पहचान की। और इस टेंस की जो पहचान होती है वो पहचान क्या होती है साथियों, कि कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा आपको, चुका होगा। ठीक है, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा या चुकी होंगी, ये वाली जो चीज होती है ये तो क्या है, इस टेंस की पहचान। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक तो ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा और चुकी होंगी। अब बात करते हैं इस टेंस की एडवर्ब की। इस टेंस की एडवर्ब की जब भी आप बात करें तो एडवर्ब के अंदर आपको कोई ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, केवल और केवल एक ही एडवर्ब याद रखनी है। और वो जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या है, कि जब भी आप लोगों को बाई के साथ में कोई भी फ्यूचर टाइम लगा करके दे दे, क्या लगा करके दे दे, बाई के साथ में कोई फ्यूचर टाइम या फिर मैं ये कहूँ कि कोई भी नेक्स्ट टाइम लगा करके दे दे, तो समझ जाना कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होने वाला है। अब बात कर रहे हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग जो वर्ब होती है इस टेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एक को तो हम बोलते हैं विल हैव और दूसरे को बोलते हैं शैल हैव।
ठीक है। डबल वर्ड में हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक तो आएगी विल हैव और दूसरी आएगी शैल हैव। जो शैल हैव होती है वो किसके साथ में लगाओगे आप, आई और वी के साथ है, और विल हैव जो होती है वो किसके साथ लगाओगे, अदर देन आई एंड वी, यानी कि यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ठीक है, एनी नेम, इनके साथ में हमेशा क्या लगाना है आपको, विल हैव लगानी है। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव या हैड काम में ले लेते हैं तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। आपको पहले भी बताई हुई ये बात है कि किसी भी टेंस के अंदर अगर परफेक्ट वर्ड आ जाता है तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे इस टेंस के अंदर मेन जो वर्ब आएगी वो कैसी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो है इस टेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब इसके बाद में हम वन बाय वन करके इसके 4 टाइप के एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं, और एग्जांपल्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहली मेरी जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। आप जानते हैं कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक तो शैल है और दूसरी विल है। तो हमने क्या लगाया, शैल ओब्लिक विल प्लस हैव। अब इसके बाद में लगानी है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद में लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बोला, हमें अगले साल तक परीक्षा पास कर चुके होंगे, ठीक है। हम अगले साल तक परीक्षा पास कर चुके होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, हम यानी कि वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आप, शैल हैव। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पास करना। और पास करना को हम इंग्लिश के अंदर भी क्या बोलेंगे, पास। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ड, ठीक है। वी शैल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। कब तक, अगले साल तक। तो क्या लगाओगे, बाय नेक्स्ट ईयर। बोलिएगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपके समझ में आया या नहीं आया। वी शैल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट ईयर। हम अगले साल तक परीक्षा पास कर चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम सेकंड जो टाइप लेते हैं सेंटेंस की, उस सेकंड टाइप को क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगल वर्ड में दे रखी है तब तो नोट आप कहाँ लगाते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी डबल वर्ड में होती है तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में, यानी कि दोनों जो वर्ड है ना, उन दोनों वर्ड के बीच में आप क्या लगाओगे, नोट लगाओगे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेरी डबल वर्ड में है, और डबल वर्ड में है तो पहला जो वर्ड आता है वो तो कौन सा होता है, विल या शैल, और दूसरा वर्ड क्या होता है, हैव। तो नोट जो होता है वो नोट कहाँ लगाओगे, इसके बीच में लगाओगे। तो ये लीजिएगा, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया इसका। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, इसके बाद में शैल ओब्लिक विल प्लस नोट हैव, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके का ये एग्जाम्पल, ये हमारा
स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे रवीना अगले महीने तक यहाँ नहीं आ चुकी होगी। रवीना अगले महीने तक यहाँ नहीं आ चुकी होगी। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, रवीना। तो ये बनाया मैंने रवीना। अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप, शैल नोट बीन या विल नोट बीन, तो हम लगाएंगे विल नॉट हैव, है ना। तो क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, आना। और आना को क्या कहोगे, कम, COME। इस कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME, और थर्ड फॉर्म होती है COME। कम, केम, कम। तो यहाँ पे मुझे कौन सी काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, तो ये लगाया मैंने कम। ठीक है, कम में हियर। कब तक, अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ। ये लो भाई, ठीक है। रवीना विल नॉट हैव कम हियर बाई नेक्स्ट मंथ। रवीना यहाँ अगले महीने तक नहीं आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हमें थर्ड टाइप की, और आप बताइएगा कि सेंटेंस की जो थर्ड टाइप है वो थर्ड टाइप कौन सी होती है दोस्तों। थर्ड टाइप का नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब भी मैं बात करता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड में हो, तब तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर उस वर्ड को हम, उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में होती है, तो पहला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और दूसरा जो वर्ड होगा उसको सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ मैं इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को लिख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, शैल या फिर विल। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में क्या लगाओगे, हैव। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्या पापा अगले साल तक सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। ठीक है, क्या पापा अगले साल तक सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगाओगे आप, शैल या विल। तो मैंने लगाया यहाँ पे विल। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, पापा यानी फादर। ठीक है, फिर क्या लगाओगे, हैव। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, सेवानिवृत्त होना। और सेवानिवृत्त होना को क्या बोलते हैं आप, रिटायर, RETIRE। और इसकी थर्ड जो फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, रिटायर्ड। तो ये लीजिएगा, रिटायर्ड। ठीक है, कब तक है, अगले साल तक है, यानी क्या लिखोगे, बाय नेक्स्ट ईयर। ये लीजिए, ठीक है। विल फादर हैव रिटायर्ड बाई नेक्स्ट ईयर। क्या पापा अगले साल तक रिटायर हो चुके होंगे या सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि मैंने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया वो किससे बनाया, मैंने विल शैल से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दूसरी जो टाइप आती है उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, WH
वर्ड की टाइप। तो जब भी WH वर्ड से आप कोई टाइप बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, यही जो स्ट्रक्चर मैंने काम में लिया है उसके जस्ट पहले क्या लगा दोगे, WH वर्ड लगा दोगे। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जैसे मम्मी अगले सप्ताह तक कहाँ जा चुकी होगी। मम्मी अगले सप्ताह तक कहाँ जा चुकी होगी। ठीक है, मम्मा के तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, कहाँ। तो ये जो WH वर्ड है, इस WH वर्ड को आप वहाँ पे लिखिएगा। तो ये लीजिएगा, मैंने लिख दिया वेयर। अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेके आना है, तो वेयर के बाद क्या लगाओगे, विल शैल। तो ये लगाया विल। फिर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मम्मी यानी मदर। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, हैव। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। और जाना को क्या कहोगे आप, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और वेंट इसकी गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो ये लगाया मैंने गॉन। ठीक है, वेयर विल मदर हैव ए गॉन। कब तक है, अगले सप्ताह तक है, बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये लीजिएगा, वेयर विल मदर हैव गॉन बाई नेक्स्ट वीक। मम्मी अगले सप्ताह तक कहाँ जा चुकी होगी। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बात कर रहे हैं हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर यही जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही मुझे नोट लगाना है। कहाँ लगाना है, इस सब्जेक्ट के बाद में और हैव से पहले। तो ये लीजिएगा, मैंने लिखा शैल या फिर विल, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद नोट हैव, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिएगा एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे क्या पक्षी अगले पल तक नहीं उड़ चुके होंगे। ये लीजिएगा, क्या पक्षी अगले पल तक नहीं उड़ चुके होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें शैल या विल, ये लगाया मैंने विल। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, बर्ड से, तो ये लीजिए विल बर्ड से। अब नोट हैव। ठीक है, विल बर्ड से, नोट हैव। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, उड़ना। उड़ना को क्या कहोगे आप, फ्लाई, FLY। और इस फ्लाई की थर्ड जो फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, फ्लाइड। तो ये लीजिएगा फ्लाइड। ठीक है, फ्लाइड। विल बर्ड्स नोट हैव फ्लाइड बाय नेक्स्ट। अब बताओ इसको क्या कहेंगे, अगले पल तक। तो पल को क्या बोलेंगे, मोमेंट। तो ये लीजिए नेक्स्ट मोमेंट। ये लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस सेंटेंस को हमने किससे बना दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि विल को हमने पहले ले लिया और नॉट हैव था इसको सब्जेक्ट के बाद में ले लिया। यही जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर अगर आप WH वर्ड जोड़ना चाहें तो हमें यही वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है। वो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, और वो भी किसका, WH वर्ड का। ठीक है, तो बताइएगा, ये चारों के चारों मैंने आप लोगों को टाइप करवाई, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैंने इस टेंस का जो ओवरव्यू होता है वो ओवरव्यू बताया, इसकी पहचान थी,
कौन सी? कोई भी हिंदी का सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये वाली साउंड आती है। इसके बाद में इसकी एडवर्ब की बात करी तो एडवर्ब केवल और केवल एक ही वर्ड आपको याद रखना है कि बाई के साथ में कोई भी फ्यूचर टाइम या नेक्स्ट टाइम। फिर इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें? एक तो शैल हैव और दूसरी विल हैव। अब इसके बाद में इसकी मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके मैंने 4 टाइप के एग्जाम्पल करवाए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप भी इसी तरीके से हर चीज़ को क्रम वाइज आप पढ़ते रहिएगा। ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी, ये समझ में आपके आया या नहीं आया, ये सब कुछ अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो सब कुछ समझ में आया है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।